जन्म लेने के बाद से उस घर को माता जी का मंदिर बना देती है। जिस घर में कन्या का जन्म हो जाए सज्जनों, वो घर घर नहीं रहता, दुर्गा का मंदिर बन जाता है। जिस घर में कन्या की पायल की झनकार बजती रहती है, मैं गारंटी से कहता हूं उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं आ सकता। इसलिए तो नवरात्रि में अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। देवी भागवत ने बताया है, आपको कोर्ट कचहरी में जीत चाहिए, चुनाव में जीत चाहिए, तो नवरात्रि में अष्टमी के दिन 9 क्षत्रिय कन्याओं को भोजन कराओ, राजपूत समाज की 9 कन्याओं को घर में भोजन कराओ। चुनाव में कोर्ट में आपकी जीत निश्चय होगी। विद्या चाहिए तो अष्टमी को 9 ब्राह्मण की कन्या को भोजन कराना चाहिए। और खेतीबाड़ी में, दुकानदारी में, धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में फायदा चाहिए तो नवरात्रि में अष्टमी को 9 महाजन की कन्या को घर में भोजन कराओ। विद्या चाहिए तो ब्राह्मण की, जीत चाहिए तो क्षत्रिय की, और यदि लाभ चाहिए तो महाजन की कन्या को भोजन कराना चाहिए। और भोजन कैसे कराओ? आते ही उनके चरण धोइए, पति पत्नी दोनों मिलके बड़े प्रेम से स्वागत कीजिए। फिर भोजन कर ले। उनका झूठा जल घर के ईशान कोने में गड्ढा खोद के गाड़ देना चाहिए। जिसके घर में कन्याओं के हाथ का झूठा जल गड़ा रहता है, उस घर में किसी का तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, टोना टोटका भोम या कलवा नहीं चलेगा। कोई हड्डी कड़वा देता है, तांत्रिक क्रिया करना चाहता है, यदि कन्या का जल घर में, उल्टा उसका बुरा होगा, अपना बुरा होने वाला नहीं है। इसलिए ये उपाय करे। कन्या जब जाए तो उनको लाल फल, लाल रुमाल देना चाहिए। माता जी का कौन सा रंग है? लाल। पर नरी डोकरिया कई करे, छोरियावर आवे, पग भी दोवे, चिमाड़े भी सही, पैसा कोड़ी भी दे, लाल चुनरी भी ओढ़ा। अब छोरिया और दामा करवा लगी, जाओ रांड किया और जाओ ताका करे। वारे डोकरी, ऐती जब तो दुर्गा, और अबे जाओ ताका करे। क्या दुर्गा की कृपा हो जाएगी? नहीं। ध्यान देना, कई लोग पैदल वैष्णो देवी के यहां जाते हैं, जाओ, पर जिन्होंने गर्भ में कन्या की हत्या करवा दी, वो यदि पैदल वैष्णो देवी जाता है तो वैष्णो देवी भी कहती है, अरे हत्यारे, मैं तेरे घर में बेटी बन के आ रही थी, मुझे तो मरवा दिया, अब यहाँ ढोंग करने के लिए आया है। माता जी आशीर्वाद नहीं देती, उल्टा श्राप देती है। और कान खोल के सुन लेना, जो पुरुष या महिला लिंग परीक्षण करवाती है, पता चलता है पेट में बेटी है, जो माँ बाप पेट की बेटी को पेट में ही मरवा देते हैं, वो कुतिया से भी गए बीते हैं, क्योंकि कुतिया तो अपनी औलाद को जन्म देके खाती है और वो पेट में ही खा जाते हैं। भ्रूण हत्या के बराबर, कन्या की हत्या के बराबर कोई पाप नहीं है। जो बेटी की हत्या पेट में करवाए, उसका तो मुंह देखने का धर्म नहीं है। कहीं जा रहे हो और ऐसा बाप मिल जाए जिसने बेटी को मरवा दिया, कोई मुंह देख ले तो यात्रा सफल हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बेटी किस्मत वाले की आती है। किसी के 4 बेटियां हो, 5वीं बेटी हो जाए, पूछो क्या हुआ, वो यही कहेगा कुछ नहीं साहब, फूटी किस्मत है, कन्या आ गई। और लड़का हो तो फटाके फोड़ेगा, मिठाइयां बांटेगा, पार्टी देगा। अरे मूर्ख, कन्या तेरे घर में आई है, फटाके तो कन्या के जन्म के समय फोड़ना चाहिए, मिठाइयां बांटनी चाहिए, कन्या आई है, पार्टी देना चाहिए। क्योंकि कन्या जन्म से ही दान धर्म करवाती है, और जब तक उसकी गोरनियां नहीं हो जाती तब तक दान धर्म करवाती है। और बेटा पाप करवाता है। कैसे? सुन लो, किसी के 4 बेटे हैं, 40 बीघा जमीन है, 5वां बेटा हो गया, बाप क्या सोचेगा? जमीन 40 बीघा है, छोरे 5 है, 50 बीघा होती तो 10-10 बीघा सबको आ जाती, तो बाप क्या करेगा? पाप करना शुरू करेगा, मेरे तोड़ना शुरू करेगा, बागर खसकाना शुरू करेगा, इधर का चीरा इधर गाड़ना शुरू करेगा। वह कहेगा क्या कर लेगा तू, ऐसा क्यों कर रहा है? अरे तेरे से हो जो देख ले, 5-5 छोरा मारे। किसी के 2 बेटे हैं,
मकान एक है तो बाप कंजूसी करेगा, जब भागवत जी में 10,000 देने हैं 100 रुपए से काम चलाएगा नहीं है। क्यों? पाई पाई बचत करके बेटे के मकान भी बनाना है। बनाओ मकान, जमीन दो, पैसा कौड़ी बराबर दो, लेकिन बेटी को कुछ नहीं चाहिए, न मकान से मतलब, न जमीन से मतलब, न पैसे से मतलब। बेटी को एक जोड़ कपड़े में विदा कर दो। बेटी कभी संक्रांत पे भी आएगी ना, आप एक साड़ी भी दोगे ना तो एक बार तुम मना कर देगी, मम्मी बहुत कपड़े रखे रहने दे। कई घरों में हमने देखा है किसी बेटी को ससुराल भेज दिया जाता है और जिनके बेटा नहीं है, जिन बहन के भाई नहीं है, वो ससुराल में सोचती है कि मेरे बूढ़े माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा क्योंकि भाई तो नहीं है। तो सर्दी के दिनों में वो बेटी ससुराल से मेथी बीजे के लड्डू बना के लाएगी। मैया पिताजी सर्दी है, आप थक गए हो, ये मेथी के लड्डू खाओ। कभी देखा किसी बेटे ने माँ बाप को मेथी के लड्डू खिलाया हो? तो ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा तो रोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक कुल को, दो दो कुल की लाज होती है बेटियां। दो दो कुल की लाज होती है बेटियां। उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती है बेटियां। एवरेस्ट की चोटी पर धकेले जाते हैं बेटे, पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाती है बेटियां। पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाती हैं बेटियां। सज्जनों, जो करोड़पति है, बिस्तर के नीचे करोड़ों रुपए पड़े हैं, पर जिसके जीवन में भुआ जी नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, रक्षाबंधन के दिन उसकी आत्मा कितनी रोती होगी। किसी ने विचार किया है? पैसे की कमी नहीं है, पूरा गांव खरीद लेने की ताकत रखे बंदा, पर जब रक्षाबंधन आती है, जब किसी की बहन नजर आती है, किसी की भुआ नजर आती है, किसी की बेटी नजर आती है ना, तब वो आदमी आत्मा से कहता है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जो न तो मेरे बुआ जी है, न मेरे बहन है, न मेरे बेटी है। वो करोड़ों रुपये जब आप दुखी रहोगे तो आपको शांति देने नहीं आएंगे, पर बेटा टापरे में रहता है, कभी परेशान रहेगा तो उसकी बहन आएगी, भैया क्या हुआ मुझे बता तो सही। भले बाप दाढ़ी करे, मजदूरी करे, बाप के जीवन में दुख आएगा ना तो बेटी ही गले लगाएगी, पिताजी आप चिंता न करो, पिताजी चिंता मत करो, मैं हूं ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा कभी नहीं कहेगा कि मैं हूं। बेटा कब तक माँ बाप का है? जब तक बेटे का ब्याह नहीं हो जाता। ये बात रामायण कहती है, ससुरार पियार भई तब ते, त्रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। बेटा ब्याह तक माँ बाप का है, लेकिन बेटी जब तक जिंदा है माँ बाप की सेवा करती है। तो किस्मत वाला वो नहीं है जो करोड़ रुपए के बिस्तर पे सोता है, किस्मत वाला वो है भले ही सुबह दाढ़ी करे, शाम को रोटी खाए, पर जिसके घर में बुआ जी है, बहन है, बेटी है। किस्मत वाले को ही बेटी मिलती है साहब। पर आदमी बेटा होता है तो बड़ा इतराता है, बड़ा खुश होता है, मेरे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अरे मकान ले ले लड़के, जमीन ले ले लड़के, पैसा कौड़ी ले ले लड़के, हर काम करे लड़ लड़के, ऐसे होते हैं लड़के। लेकिन जो लाड़की होती है ना, वही लड़की होती है सज्जन। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या कभी नहीं करना चाहिए। हम गए थे भोपाल, सीएम साहब ने बुलाया था 2 साल पहले, कन्या भ्रूण हत्या पर हमने भी व्याख्यान दिया था और सीएम साहब ने हमें सम्मानित भी किया था और कहा था गुरुजी आप बोलते रहे, आपको और भी फायदा देंगे। हमने कहा फायदे के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन हर कथा में जहां पे प्रेरणा मिलेगी, बेटियों का आशीर्वाद लेने के लिए 2 मिनट जरूर बेटियों के विषय में बोलेंगे।
हमें नहीं चाहिए सरकार की कोई मदद, हमें तो बेटियों का आशीर्वाद चाहिए। बेटी को कभी बोझ मत मानो। लोग क्या सोचते हैं, बेटे वाला बड़ा है, बेटी का बाप छोटा है। नहीं, बड़ा तो बेटी का बाप होता है। एक बार विद्वानों में झगड़ा हो गया। आधे विद्वान कहने लगे दशरथ जी बड़े, आधे कहने लगे जनक जी बड़े। निर्णय नहीं हो पाया। काशी के विद्वान आए, उन्होंने कहा जनक जी बड़े हैं। लोगों ने कहा राम तो पूर्ण ब्रह्म है, क्या उनके पिताजी छोटे हैं? जनक जी बड़े कैसे? कहा देने वाला हमेशा बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। जनक जी इसलिए बड़े हैं क्योंकि जनक जी ने कन्यादान दिया है, और महाराज दशरथ इसलिए छोटे हैं क्योंकि महाराज दशरथ ने कन्यादान लिया है। लेने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। आजकल बेटे का मान है, बेटी का कोई मान ही नहीं है, तो क्या बेटी संतान नहीं है? इसलिए किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, ओ बेटे का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? बेटे का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का संतान नहीं? ताली सेवा करते हुए बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते कमाती है। बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते कमाती है। बेटी हर सुख दुख में माँ बाप का साथ निभाती है। बेटी हर सुख दुख में माँ बाप का साथ निभाते जिस घर में बेटी ना हो, जिस घर में बेटी ना हो, उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे
जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी, बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी, बाबुल का घर वो छोड़े तो घर से रिश्ता जोड़ेगी, बाबुल का घर वो छोड़े तो घर से रिश्ता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ले दुर्गा मैया की जय जय, श्री राधे, जय जय, श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। सज्जनों, बेटी को कभी भी अभिशाप नहीं मानना चाहिए। बेटी किस्मत वाले के यहाँ होती है। करदम के 9 कन्या हो गई, फिर भी कोई चिंता नहीं। करदम ने कहा, अरे मेरी किस्मत देखो, लोग तो 9 कन्याओं को नवरात्रि में ढूंढते हैं, मेरे यहाँ तो रोज 9 कन्याओं का भोजन हो रहा है। ये 9 कन्या क्या है? नवदा भक्ति। श्रीमद् भागवत में भी नवदा भक्ति है और रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। और रामचरितमानस में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील निरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख हूँ पर दोषा। और नवी भक्ति सरल रहना, छल कपट मन में न रखना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल कपट नहीं रहना। ये 9 कन्या नवदा भक्ति के रूप में पधारी। बाद में स्वयं भगवान नारायण कपिल अवतार लेकर के पधारे।